हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश दुर्घटना हुई थी उसमें आज भी पूरा देश गम में डूबा हुआ है। 12 जून 2025 जिसमें पूरा देश इस तपती धूप के अंदर अपने घरों में कैद था और वहाँ पे अहमदाबाद में एक प्लेन है वो क्रैश हो गया था, तो जिसके चलते काफ़ी लोग हैं वो आहत हैं। और इसी बीच जो होना था वो हो गया, लेकिन जो यात्री उसमें 270 यात्री उपलब्ध थे उनको आरएसडी की टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और लेकिन आज अपन बात करेंगे उस घटना के लगभग आज 6 से 7 दिन हो गई, उसके बाद एक विषय बना हुआ है कि ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स क्या चीज है, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे, है ना, कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। क्योंकि ये पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि ब्लैक बॉक्स खुलेगा, उसमें क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, है ना। ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है विमान में या फिर हेलीकॉप्टर में, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आरएसडी की टीम के द्वारा जो उस घटना के अंदर मृत लोगों को श्रद्धांजलि है वो अर्पित करती है आरएसडी की पूरी टीम, ठीक है। और आप सब भी लगातार जुड़े रहें आरएसडी की टीम के साथ, ठीक है। बात करते हैं ये जो ब्लैक बॉक्स है ये है क्या चीज, जो आज पूरे देश के अंदर हर न्यूज चैनल के ऊपर छाया हुआ है, क्योंकि हर लोग ये बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स खुलेगा ब्लैक बॉक्स खुलेगा। ये है क्या चीज ब्लैक बॉक्स, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या फ्लाइट के अंदर ये ब्लैक बॉक्स मौजूद था या नहीं, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ब्लैक बॉक्स क्या है जिसकी वजह से इस घटना का पूरा जो सारांश है, जो भी घटना हुई थी उस सब की जानकारी है वो किसके पास आ जाएगी, सरकार के पास। जो भी एजेंसी हैं जो इसकी जांच कर रही है उनके पास वो उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आज अपन ये जो नारंगी कलर का आपको जो एक ये ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट रिकॉर्डर बोलते हैं ना। इसके अंदर देखो एफडीआर कहा जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। ये क्या काम करता है, ये फ्लाइट के अंदर हो गया, हेलीकॉप्टर के अंदर रखा जाता है, लगाया जाता है, जो 25 घंटे तक की पूरी रिकॉर्डिंग उसके अंदर सेव करता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं हर सेकंड की, मतलब हर एक सेकंड की जो भी घटनाएं होती हैं उन सब को ये एकत्रित करता है, जिसे क्या कहा जाता है, एफडीआर कहा जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं किस प्रकार से काम करता है, उस बात के ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं ना। किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर में, कोई भी विमान या हेलीकॉप्टर है उसमें ये ब्लैक बॉक्स है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण, है ना। क्या है बच्चों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार होगी या फिर कोई हेलीकॉप्टर तैयार होगा तो उसमें ब्लैक बॉक्स को जरूर एक बार चेक किया जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाया जा सकता है। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका जो रंग है वो किस प्रकार का होता है बच्चों, नारंगी रंग का होता है। किस प्रकार का होता है, नारंगी रंग का होता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए क्यों इसका कलर है वो नारंगी क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो उस समय काफी हद तक विस्फोट होता है, जिससे पूरी चारों तरफ सिर्फ काला धुआं और काले जो प्रदूषण है वो पूरा वातावरण है वो काला हो जाता है ना। तो उसमें अगर इसको ब्लैक रखा जाएगा तो ये साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको नारंगी कलर के अंदर रखा जाता है ताकि ये नारंगी ब्लैक के अंदर साफ दिखाई दे सके, ठीक है, ढूंढने में इसकी आसानी हो सके, ठीक है। ये जो ब्लैक बॉक्स है ऑरेंज रंग का होता है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती हैं जो फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर जैसे मेमोरी कार्ड मान लीजिए अपने, वो किसकी बनी होती हैं, स्टील और टाइटेनियम की बनी होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो इसके अंदर लगी होती हैं, ठीक है।
ये इसके जो पार्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं जो ब्लैक बॉक्स है ये किस प्रकार से कार्य करता है और किस कलर का होता है। सॉरी, ये इसके अंदर देखो यह दो तरह के होते हैं ब्लैक बॉक्स हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर और कॉकपिट डिवाइस रिकॉर्डर सीवीआर, ठीक है। एक हवाई जहाज के पीछे लगा होता है और एक आगे लगा होता है, ठीक है। दोनों मिलकर ये एक जूते, जो अपन जूते नए लेके आते हैं तो डब्बा आता है ना, उस प्रकार से दोनों मिलकर के एक डिब्बे का आकार है वो यूनिट में बन जाते हैं, मतलब एक डिब्बे का आकार ले लेते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या क्या नापता है, हवा की स्पीड नापता है, ठीक है, उसकी जो फ्लाइट है या फिर हेलीकॉप्टर है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है वो चीज नापता है। हेलीकॉप्टर की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 टेक्निकल जो डिटेल है वो हर सेकंड, देखो यहाँ पे बताया गया कि हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। ये एक दिन तक की डिटेल को स्टोर कर सकता है, मतलब एक 24 घंटे की डिटेल है वो रिकॉर्ड कर सकता है कौन, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इसलिए इसको हर फ्लाइट के अंदर, हर हेलीकॉप्टर के अंदर लगाया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक प्लस भी भेजता है ताकि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। गहरे पानी के भीतर से भी ये लगातार 30 दिन तक हर सेकंड पल्स भेज सकता है। यानी कि अगर देखो कोई भी फ्लाइट दुर्घटना के बाद अगर समुद्र के अंदर गिर जाता है तो ये मतलब समुद्र के अंदर बहुत गहराई में चला जाएगा, तो वहां पर भी 30 दिन तक ये अपने जो लोकेशन है वो भेजता रहता है कि भाई साहब मैं यहाँ पे हूं, मुझे आकर के उठा ले जाओ, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स है पूरा, जो अपनी पूरी मतलब हर चीज ये रिकॉर्ड करता है, फ्लाइट की हर चीज को, हर अंग का ये निवारण करता है। मतलब हवाई जहाज के टायरों की जो हर चीज जो होती है, फ्यूल है, ऊंचाई है, कहाँ पे उड़ रहा है, किस एरिया में है, कितनी ऊंचाई पे है, वो सब जानकारी किसके अंदर रहती है, ब्लैक बॉक्स के अंदर रहती है, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं, देखो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है वो इस प्रकार का होता है ना, अंदर से इसके अंदर टाइटेनियम और जो प्लेटें हैं, जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं वो लगे रहते हैं, है ना, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अंदर देखो बात करते हैं ये जो इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार से होती है ना। पावर सप्लाई के लिए इसके अंदर जो विमान है उसकी बिजली से पावर मिलती है इसको, ठीक है। क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट है, ये आग, टक्कर और पानी में भी डेटा को सुरक्षित रखता है। मतलब कितनी भी भयंकर टक्कर हो जाओ, कितनी भी आग लग जाए, कितने भी पानी के अंदर चला जाए, लेकिन फिर भी ये अपना काम नहीं छोड़ता है, फिर भी ये सुरक्षित रहता है। इतनी मतलब इस प्रकार से इसकी बनावट बनाई गई है ना। इंटरफेस और कंट्रोलर बोर्ड की अगर बात करें, यह ब्लैक बॉक्स का दिमाग होता है, ठीक है। यह फ्लाइट से जुड़े सभी डेटा को इकट्ठा करता है, उन्हीं प्रोसेस करता है और मेमोरी यूनिट में सुरक्षित स्टोर करता है ना। ये ओनली फॉर 4 से 5 किलो वजनी होता है, देखो यहाँ पे बताए 4.8 केजी वजन होता है इसका, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें 50 सीएम है, ऊंचाई 16 सीएम है और चौड़ाई इसकी 12.7 सीएम है, ठीक है। एफडीए है वो ब्लैक बॉक्स, एफडीए है वो इसका जो फ्लाइट है इसके पीछे वाले हिस्से में लगा होता है, ठीक है। और जो दूसरा जो है कॉकटिल वो आगे की ओर लगा होता है यहाँ पे लगभग, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पूरा डिजाइन किया जाता है ताकि आगे और पीछे पूरी जानकारी है वो उपलब्ध रहती है किसके अंदर, ब्लैक बॉक्स के अंदर। तो अब जैसे ही ये फ्लाइट क्रैश हुआ था, किस कारण से हुआ था, कितनी ऊंचाई पे था, क्या इसके ऊपर कोई चीज आकर के टकराई थी या नहीं, इन सब बातों के ऊपर ये पूरी जानकारी देगा ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इसलिए लोग ब्लैक बॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स की अगर आप देखो इसके अंदर और भी थोड़ी जानकारी है वो आपको मैं देता हूं। ब्लैक बॉक्स विमान में 2 फ्लाइट रिकॉर्डरों की जोड़ी को कहा जाता है जो उड़ान की प्रमुख जानकारी को रिकॉर्ड करते हैं। ये विमान दुर्घटना के बाद जांच की बेहद अहम होते हैं, है ना। तो फ्लाइट रिकॉर्डर है जो ब्लैक बॉक्स है, ये बहुत ही, ये मान के चलिए अहम है जब कोई भी फ्लाइट या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उसके लिए, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि
ब्लैक रंग का नाम के बावजूद इसे आमतौर पर नारंगी रखा जाता है ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है, पानी के नीचे भी ये लोकेशन भेजता है। आईसीबी इंटरफेस और कंट्रोलर बोर्ड इसके अंदर लगे होते हैं, जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं वो सब चीजें इसके अंदर एकत्रित रहती हैं। ठीक है, इंसुलेशन और थर्मल ब्लॉक फ्लैश मेमोरी कार्ड है वो भी इसके अंदर रहते हैं। इसकी देखो खासियत देखिएगा क्या क्या है ना। अधिक स्थितियों में भी काम करने के लिए तैयार रहता है। ब्लैक बॉक्स 3400 जीएस तक की ताकत सह सकता है ना। 3400 जीएस की ताकत मतलब अगर कितनी भी भयंकर इसकी टक्कर हो जाए, फ्लाइट की हो जाए, चाहे हेलीकॉप्टर की, चाहे पहाड़ से हो जाए, चाहे फ्लाइट से फ्लाइट टकरा जाए, लेकिन फिर भी ये नहीं टूटता है। मतलब इतनी क्षमता होती है इसकी, इसको कहीं पर भी कितनी भी ऊंचाई से आप नीचे गिरा दो लेकिन फिर भी ये नहीं टूटेगा, है ना। तो इसकी जो ताकत होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान को भी सह सकता है। मतलब जब फ्लाइट है, प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर में फ्यूल होता है, अगर ये जब टकराएगा तो वहां पे भयंकर अग्नि है वो प्रज्वलित होगी, जिससे वहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि जब अहमदाबाद का ये प्लेन क्रैश हुआ था तो वहां पे 1000 डिग्री, कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान हुआ था, जिससे लोग इतने जल गए थे कि बस पूछो मत, आप देख भी नहीं सकते, है ना। तो उस स्थिति में भी ये क्या था, एकदम ऐसा का ऐसा स्वस्थ था ना। तो इसको 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान के ऊपर बनाया जाता है ताकि कोई भी घटना घटे तो ये सुरक्षित रहे, है ना। इसको देखो, समुंदर की अगर अपन बात करें, समुंदर की 19,000 फीट ऊंचाई से भी अगर इसको गहराई में अगर डाल दिया जाए तो ये 30 दिनों तक क्या रहता है, ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है, ये 30 दिनों तक अपना काम है वो नहीं छोड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बताया गया 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट दीवार पर इसको भीषण टक्कर मारी जाती है, ताकि इसको जब बनाया जाता है उस समय इसकी चेकिंग की जाती है। ठीक है, 5 मिनट तक इसको 2.25 टन वजन रखते हैं ताकि दबने पर भी यह काम है करता रहे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 19,000 मीटर की गहराई में भी अगर इसको मतलब ये गहराई में पानी के अंदर भी चला जाए तो भी ये अपना काम है नहीं छोड़ता है, अपनी जो सिग्नल की लोकेशन है वो उपलब्ध मतलब जो देता रहता है। ठीक है, तो ये था पूरा बच्चों आप लोगों के लिए ब्लैक बॉक्स के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, अगर अपन बात करें, देखो ब्लैक बॉक्स है वो एक तो जस्ट इसके पीछे लगा होता है और एक आगे लगा रहता है। ठीक है, तो ये था पूरी ब्लैक बॉक्स की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो अहमदाबाद घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी पूरी निश्चिंतता निष्पक्षता से जांच हो ताकि जो घटना घटी है, जिन परिवारों को इसका जो नुकसान हुआ है वो सरकार है वो भरपाई तो नहीं कर सकती लेकिन उनको इंसाफ जरूर मिले। ठीक है, जय हिंद।